क्वेश्चन हो गया पूरा ये 14। चलो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं अपन पूरा प्रैक्टिकल अनसॉल्व का। चेक कर ले इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं हुआ है ना, तो कर लेते साथ में। बन गया फॉर्मेट। एक अकाउंट खाली बना देना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन दिया है। और तो बनाने की ज़रूरत नहीं है।
बी में ओपनिंग बैलेंस 180 और 350। वन एटी एंड 350 बन गया फॉर्मेट। क्या सोच रहा है? अच्छा, नो कमेंट्स। एक ये भी बना लेना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वर्किंग नोट नंबर 1। चलो आप डन, अब करें स्टार्ट। देखो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि ये अपने को कहाँ लिखना है? वर्किंग नोट में, है ना। अब क्या दिया, देखो ओपनिंग दिया है 25, क्लोजिंग दिया है 35। और अगर तुम ध्यान से यहाँ देखोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, देखो क्या ब्रेकअप दिया है, देखना जरा। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ये बिगनिंग का है, ये प्रॉफिट है, ये डिविडेंड भी दिया है हमें, और सरप्लस एट द एंड। कहाँ से स्टार्ट करें, ओपनिंग क्लोजिंग से स्टार्ट करें या नेट प्रॉफिट? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्यों? बिकॉज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्यों? बिकॉज देखो ये जो प्रॉफिट दिया है, सी नॉर्मली अगर मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया तो हम लोग प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं दिया कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है या फिर आफ्टर टैक्स है। कौन सा होगा? नॉर्मली ये आफ्टर टैक्स ही होगा, तो बेटर क्या है, कंफ्यूजन है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लिखो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल कितना है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल 35,000 माइनस ओपनिंग बैलेंस 25,000। वर्किंग नोट में क्लोजिंग बैलेंस of profit and loss account 35,000 minus opening balance of profit and loss 25,000, आंसर आ गया 10,000। ना एक अकाउंट और बना लो, कौन सा? देखो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये जब भी दिया होगा ना तो अकाउंट सबसे बना लो, ये बहुत इजी हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग ये दिया अपने को 5 और 8, लिख लो। ओपनिंग है 5,000, क्लोजिंग है 8,000। जो बताओ स्टार्ट कहाँ से करते हैं हमेशा हम लोग? एडजस्टमेंट्स। तो पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है? डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000। डिविडेंड पेड कहाँ जाएगा बताओ? एक वर्किंग नोट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लिखो, एक तो वर्किंग नोट में प्लस डिविडेंड 10,000, और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डिविडेंड पेड 10,000। डिविडेंड पेड 10,000। नेक्स्ट बताओ डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट, एक ऑपरेटिंग और एक उस पर्टिकुलर अकाउंट में 40,000। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई 40,000, और पीपीई अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000। ठीक है, एडजस्टमेंट दोनों हो गए।
अब क्या करना है अपने को, कंपेयर करते जाएंगे। चलो फर्स्ट, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। चले जाते हैं नोट नंबर 1 में। देखो दो अलग अलग तरह के शेयर्स दिए अपने को। तो पहले इक्विटी शेयर्स, बताओ क्या हो रहा है। तो इशू, और ये भी बढ़ ही रहा है, तो अलग अलग लिख लो। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 2,10,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, और इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कितना था, 50,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ना रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 2। देखो नोट नंबर 2 में मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, और फिर डिविडेंड पेड ये वर्किंग नोट में आ गया था। प्रॉफिट हम लोग लेते नहीं, तो इसको कुछ नहीं करना है। फिर ट्रेड पेबल्स बताओ, 60 का 150 इंक्रीज, प्लस करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना, 90,000। लिखो यहाँ पे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ये हम लोग प्लस करेंगे 90,000। फिर ट्रेड पेबल के बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसका हम लोग ने क्या बनाया, अकाउंट बनाया। बताओ कैसे करोगे। टैक्स पेड कहीं था तो नहीं ना, नहीं था। तो बताओ अकाउंट में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, अब क्या करेंगे। हाँ, तो जो लास्ट ईयर का था वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पे करेंगे। तो डू कैश अकाउंट 5,000, और जो करंट ईयर का है वो मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। बस इस तरीके से तुम्हें करना है। अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा तो इसको इस तरीके से करना है। टैक्स पेड कहाँ 5 माइनस होगा, ऑपरेटिंग में, और 8,000 कहाँ जाएगा, वर्किंग नोट में। समझे। तो वर्किंग नोट में लिख लो प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स 8,000, और ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टैक्स पेड यहाँ पे माइनस में दिखा दो 5,000। ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गया। फिर पीपी, इसका हम लोग ने अकाउंट बनाया है, तो उसको बाद में करते हैं। इन्वेंट्री 50 का हो गया 120, बढ़ रही है। करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो लिखो इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना, 70,000। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 70,000। ठीक है, फिर ट्रेड रिसीवेबल ये भी इंक्रीज हो रहा है, 75,000। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 75,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ओपनिंग में लिख लो 90, क्लोजिंग में 1,05,000। ओपनिंग का 90,000 और क्लोजिंग का 1,05,000। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंक्रीज 15,000 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अदर करंट एसेट्स, ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं कितने से, डिफरेंस देखना कितना, 27,000। 27 आ रहा है, नहीं 33,000। तो इंक्रीज इन अदर करंट एसेट्स ये भी माइनस करेंगे। इंक्रीज इन अदर करंट एसेट्स। ठीक है, नाउ सारे एडजस्टमेंट्स, सारे कंपैरिजन खत्म। अब जो अकाउंट एक ओपन था पहले उसको क्लोज करो। पीपी करो क्लोज इसे। इधर की टोटल 390, इधर की भी टोटल 390। परचेज किया कितना, 210। तो यहाँ पे लिख दो टू बैंक अकाउंट, परचेज 210। तो यहाँ पे लिख लो परचेज ऑफ पीपी 2,10,000। 2,10,000।
बस ये सारे हो गए। अब क्या करते जाएंगे, क्लोज करते जाएंगे फटाफट एक एक अकाउंट को। तो पहले ये वर्किंग नोट क्लोज करो, इसका टोटल 28,000, ऊपर लिख लो यहाँ पे 28,000। 28 में 40 प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा 68,000। 68,000 में ये सब प्लस माइनस करना और फिर ये माइनस करना। बताओ ये कितना आ रहा है, 90,000 माइनस नहीं 68,000 प्लस 90 माइनस 70 75 33। 161 नहीं रे, 25 ऊपर वाला आ रहा है ना, ये 25,000। अच्छा ये 20 है, अच्छा माइनस में है ना। और ये तुम्हारा आ रहा है 25,000। सो 25,000 इज नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये भी यूज्ड है 2,10,000। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये तुम्हारा बी। ये 250। दो 50 है ना, 250 प्लस में आ गया ना। बस नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये तुम्हारा सी। और प्लस माइनस करके तुम्हारा आंसर 15,000। तो ये नेट इंक्रीज इन कैश हो गया टैली। टाइम बचा, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो देखो, गिवन बिलो आर द रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एबीसी लिमिटेड अलोंग विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एक छोटी सी बैलेंस शीट दी है हमें, ठीक है। बैलेंस शीट भी पूरा नहीं दिया, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट दिया, इसका मतलब मेरा कैश फ्लो पूरा टैली नहीं होगा। कब टैली होगा, जब पूरा फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन दिया होगा तो मेरा कैश फ्लो टैली होगा, करेक्ट। ये तो सिर्फ क्या दिया है, एक्सट्रैक्ट दिया है। फिर एक और मुझे क्या दिया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और कुछ अप्रोप्रिएशंस, कुछ नोट्स टू अकाउंट्स। मुझे प्रिपेयर क्या करना, खाली देखो, कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओनली बट यूजिंग बोथ मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले इनडायरेक्ट कर लेते हैं अपन, इनडायरेक्ट अपने को फैमिलियर भी है इनडायरेक्ट अच्छे से, डायरेक्ट थोड़ा सा बाद में करते हैं, पहले इनडायरेक्ट करें। बताओ इनडायरेक्ट में मेरा जो कैश फ्लो स्टार्ट कहाँ से होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो नेट प्रॉफिट ढूंढे हम लोग, बिफोर टैक्स कहाँ पे दिया, देखो जब क्वेश्चन में तुम्हें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है ना, तो और कहीं दिमाग लगाने नहीं, डायरेक्ट तुम्हें यहीं से स्टार्ट करना है। अब इसके बाद हम लोग क्या क्या प्लस करते बताओ, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो वो हम लोग देखो अपने को पीएनएल दे रखा है, तो ढूंढते इसमें से। देखो सबसे पहले ये अदर इनकम, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो अदर इनकम में चले जाए पहले। अदर इनकम नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 देखो क्या आ रहा है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम है, ये क्या करोगे, माइनस करोगे ये, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस, तो अदर इनकम देख लिया, माइनस करोगे। फिर परचेज हम लोग कुछ करते नहीं, चेंजेस इन इन्वेंट्री कुछ करते नहीं, इम्प्लॉय बेनिफिट कुछ करते नहीं, डेप्रिसिएशन ये क्या करोगे, ये प्लस करेंगे हम लोग, है ना, नॉन कैश में प्लस करोगे। फाइनेंस कॉस्ट नोट नंबर 5, इंटरेस्ट क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं, करेक्ट। दूसरा पता है ना कहाँ जाता है, जो इंटरेस्ट पेड है वो जाएगा फाइनेंसिंग में,
और जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो जाएगा इन्वेस्टिंग में, लेकिन हम लोग को वो बनाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को ये मिल गया, अदर एक्सपेंस का कोई नोट नहीं दिया तो इसको अपने को नहीं लेना है। फिर यहाँ पे देखो करंट टैक्स लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। अब करंट टैक्स दिया है, मुझे कुछ क्या फाइंड करना पड़ेगा, टैक्स पेड, ये याद रखना। तो टैक्स पेड इसका मतलब तुम्हें हिंट क्या दिया होगा, देखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन सा अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का हम लोग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक नया चीज क्या दिया है, देखो एक और चीज दिया है, एडवांस टैक्स। तो ये हम लोग सीखेंगे। देखो अगर ये एडवांस टैक्स नहीं होता तो प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे बनता है बताना जरा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, चेक करते हैं कितना दिया है। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस है 180 और ये दिया है 200। अब मान लो एडवांस टैक्स नहीं दिया है, तो ऊपर जो करंट टैक्स आया था कौन सा 200, कहाँ लिखेंगे बताओ। एडवांस टैक्स एक बार भूल जाओ, अगर नहीं मान लो एडवांस टैक्स है ही नहीं, तो ये 200 जो करंट ईयर का टैक्स है कहाँ लिखते हैं इस अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, पीएनएल बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई पीएनएल अकाउंट 200, और इसको क्लोज करके मेरा 180 क्या आ जाएगा, कैश, वो मेरा टैक्स पेड में चला जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एडवांस टैक्स। अब बताओ एडवांस टैक्स अपना क्या होता है, एसेट। तो इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे, बंद कर देना ये। अब देखो एडवांस का ओपनिंग 180 और 195, 180 और ये 195, ठीक है। एडवांस टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग 180 और 195। अब समझना इसको अच्छे से, ये जो ओपनिंग बैलेंस है एडवांस टैक्स का, व्हाट डज दिस मीन, कौन से साल का पे किया होगा मैंने, ये पिछले साल का पे करा होगा मैंने, करेक्ट है। तो पिछले साल का प्रोविजन है कितना, चेक करो पिछले साल का प्रोविजन है कितना, 180। इसके सामने मैंने पे कितना कर दिया है, 180। तो अभी होना क्या चाहिए, ये 180 यहाँ से उठाकर हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स में। तो मतलब ये 180 मैंने पे नहीं किया, ये ऑलरेडी पिछले साल पे हो चुका है। तो सर फिर करंट ईयर का टैक्स, तो इसको क्लोज करो, ये टोटल बैलेंस तो 195 बचेगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैश, ये तुमने टैक्स पे करा है। तो टैक्स पेड में अमाउंट कितना आएगा, 195 ना कि 180। समझ में आया। अगर एडवांस टैक्स का नहीं होता तो कह सकते हैं 180 मेरा टैक्स पेड होता, पर टैक्स पेड कितना लेना है तुम्हें, 195। ये क्लियर, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। मान लो ये एडवांस टैक्स कम ज्यादा होता, समझो हमने ज्यादा पे कर दिया है, तो क्या होता, रिफंड आ जाता अपने पास। और अगर मैंने कम पे करा है तो मुझे और पे करना पड़ता, बस ये सिंपल। उसका क्वेश्चन में अपने को हिंट दिया होगा, समझ। फिलहाल तो हमने सेम पे कर रखा है, क्वेश्चन में क्या आएगा पता है, समझो हमने ज्यादा पे कर दिया, मतलब मैंने 180 के सामने 200 पे कर दिया होता मान लो, तो क्वेश्चन में आता कि 20 का हमें क्या मिल रहा है, रिफंड। कहाँ लिखते हैं उसको हम लोग, एडवांस टैक्स के क्रेडिट साइड में, ठीक है। और अगर हमने कम पे किया है, समझो 180 के सामने मैंने 160 पे करा होता, तो मुझे 20 और पे करना पड़ता। तो जो मैं पे करूंगा वो दोनों आइटम कहाँ जाएगा, मेरे टैक्स पेड में जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमेशा याद रखना ऊपर जो टैक्स पेड लिखते हैं हम लोग ऑपरेटिंग में, वो करंट ईयर का और पिछले साल का दोनों का होता है वो, ठीक है। ये हो गया, टैक्स पेड भी आ गया। अब चलो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले ट्रेड पेबल, बताओ क्या हो रहा है, ट्रेड पेबल यही है ना क्वेश्चन, हाँ इंक्रीज, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन देख लिया अपन ने, अदर करंट लाइबिलिटीज नोट नंबर 2 चेक कर लेते हैं, नोट नंबर 2 में क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 40 का हो गया 50, लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 10 का हो गया 20, लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। फिर इन्वेंट्रीज बढ़ रही है तो क्या करेंगे, माइनस। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रही है, क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। अदर करंट एसेट्स नोट नंबर 3 हो चुका है ना, ये अपना हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब फिर देखते हैं
ये हो गया। इसमें से भी अदर इनकम अपन ने कर लिया था, ये सारा अपन ने देख लिया था, बस खत्म। और तुम्हें सिर्फ प्लस माइनस करना है, तुम्हें क्या मिल जाएगा, है ना, ऑपरेटिंग का आंसर आ जाएगा। तो इनडायरेक्ट मेथड तो कर लोगे। अब डायरेक्ट मेथड में क्या आता है बताओ, डायरेक्ट मेथड में कैश सेल्स, कहीं पर भी क्वेश्चन में कैश सेल्स नहीं दिया है, करेक्ट। तो यहाँ पे तुम्हें क्या एज्यूम करना है कि ये जो सेल्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको क्या मानेंगे, क्रेडिट मानो इसको, क्रेडिट सेल्स। क्यों, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे डेटर्स दिया है ऊपर, ये देखो डेटर्स दिया है, करेक्ट। तो अब मैं क्या फाइंड करूंगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कैसे आएगा बताओ, डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग है तुम्हारे पास इसको क्रेडिट सेल्स ले लो। तो नॉर्मली फॉर्मूला क्या बनता है, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस क्लोजिंग बैलेंस, तुम्हारा आ जाएगा अमाउंट क्या, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो और क्या चाहिए सामने, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, उसके लिए भी सेम वैसे ही देखो, यहाँ पे परचेज दे रखा है तुम्हें, और ऊपर देखो ट्रेड पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तुम्हें क्या मिल जाएगा, पेड। ठीक है। फिर क्या आना चाहिए बताओ, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये आना चाहिए इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और दूसरा क्या आना चाहिए, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट तो नहीं आता है। तो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, अदर एक्सपेंसेस क्या करते हैं, माइनस करते हैं, लेकिन क्या ध्यान में रखना है तुम्हें, आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का भी इफेक्ट देना है तुम्हें। तो उसका भी सेम, ओपनिंग प्लस ऊपर वाला फिगर माइनस क्लोजिंग, समझ में आया। और फिर ये करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नहीं देना ना, इन्वेंट्री का तो देना ही नहीं, याद करो डायरेक्ट मेथड में खाली क्या लेते हैं अपन, डायरेक्ट मेथड में कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स या फिर कैश सेल्स, माइनस क्या करते हैं, कैश परचेज, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, और इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो सैलरी पे करते हैं, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और फिर टैक्स पेड, बस। तो ये इन्वेंट्री जो कंपेयर करना है ना, ये सब अपने को नहीं करना है, इन्वेंट्री कंपेयर नहीं करना है ना, अदर करंट लायबिलिटीज कंपेयर नहीं करना है। ये सब कंपैरिजन किस में करते हैं, इनडायरेक्ट में करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क करोगे दोनों मेथड से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। चलो बस अब पढ़ लो तुम्हारा।